नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने श्रमिक वर्ग के भविष्य को संवारने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब उन होनहार छात्रों को जिनके माता पिता असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं, अपनी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने घोषणा की है कि लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को कॉलेज और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से मियां सम्मान योजना की 16वीं और 17वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कई जिलों में महिलाओं के बैंक खाते एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और 5,000 रुपए भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार जिन जिलों को शामिल किया गया है, वहां की महिलाएं लंबे समय से किस्त का इंतजार कर रही थीं। जानकारी के अनुसार उन जिलों की नई लिस्ट जारी की गई है जहां किस्त भेजने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ी हैं तो अपने बैंक खाते की जांच जरूर कर लें, क्योंकि कई लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचना शुरू हो चुका है। फ्री सिलाई मशीन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को या तो निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाती है या फिर मशीन खरीदने के लिए 10,000 से 15,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे महिलाएं कपड़े सिलने, अल्टरशन, बुटीक जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अब SC, ST वर्ग के पुरुषों और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते DBT में भेजी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। झारखंड ऐसा करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। रांची में UPSSC कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। परीक्षा केंद्र पर 2 पालियों में परीक्षा होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की गहन जांच की जा रही है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। झारखंड सहायक लोक अभियोजक परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए धारा 163 लागू की गई है। यह परीक्षा रांची के 27 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इस धारा का उद्देश्य परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है, जिससे कई जिलों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर गया है। रांची समेत कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े ईडी समन अवहेलना याचिका और पेसा एक्ट नियमावली लागू करने की मांग पर सुनवाई हुई। अदालत ने सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को निर्धारित की है, क्योंकि सोरेन की ओर से दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। पेसा एक्ट नियमावली लागू करने में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और 23 दिसंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। रांची के जिला स्कूल मैदान में 26 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगेगा। यहां हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं की पुस्तकें मिलेंगी। समय इंडिया के अनुसार यह मेला 2003 से शुरू हुआ और हर साल पुस्तक प्रेमियों के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार दुर्लभ और नई पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी, जो पाठकों को पसंद आएंगी। झारखंड में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत रांची के ब्राम्बे स्थित पंचायती राज संस्थान से होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने परिसर का निरीक्षण किया। 67 एकड़ भूमि में से 48 एकड़ पर एकेडमिक भवन बने हैं। स्थायी कैंपस के लिए भूमि चिह्नित की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी से राज्य के लगभग 500 स्वास्थ्य संस्थान जुड़ेंगे, जिससे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। झारखंड में वन विभाग ग्रामीणों को परिपक्व बीजों के चयन और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करेगा, जिससे करंज, साल, शीशम और बांस के बीजों से 10 से 15 करोड़ की आमदनी होगी। प्रशिक्षण पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से होगा, जिससे बीज संरक्षण में मदद मिलेगी और बर्बादी कम होगी। बांस के बीज खासकर अफ्रीकी देशों में निर्यात किए जाते हैं, जिससे राज्य सीड हब बन सकता है।
झारखंड में विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से चल रहे स्कूलों में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के साथ कार्यालय प्रमुख और अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिसके लिए न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है। रांची समेत पूरे राज्य में कनकनी का असर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतलहर का असर जारी है और घना कोहरा छाया रहेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। का तापमान भी गिर गया है। रांची में कोहरे के कारण विमानों का शेड्यूल बिगड़ गया है। कोलकाता से आने वाली 3 उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दृश्यता कम होने के कारण कई अन्य उड़ानें भी घंटों देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है। रांची में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र खारिज होने पर कांग्रेस ने भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। हरमू मैदान से विरोध मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह कार्रवाई कांग्रेस को बदनाम करने के लिए की गई थी और न्यायालय ने न्यायपालिका का सम्मान किया है। धनबाद में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। महानगर और ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए रायशुमारी हुई। 3 सदस्यीय समिति ने रायशुमारी की, जिसमें जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई। भाजपा को 17 नए मंडल अध्यक्ष मिले हैं, जिनकी घोषणा भाजपा धनबाद जिला महानगर कार्यालय में की गई। दुबई में बैठा गैंगस्टर प्रिंस खान झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। वह धनबाद, रांची, जमशेदपुर, चतरा, बोकारो, हजारीबाग में रंगदारी मांग रहा है। चतरा में क्रशर व्यवसायी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। बोकारो आईजी ने धनबाद एसएसपी के साथ प्रिंस खान पर नकेल कसने की रणनीति बनाई है। अपराध नियंत्रण और सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने संसद में गोमो जंक्शन पर वंदे भारत सहित कई ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने तलघड़िया स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित करने की मांग की। रेल मंत्रालय ने गोमो जंक्शन पर पहले से ही 90 रेलगाड़ी सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी दी, जिसमें वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं। मंत्रालय ने ठहराव पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विभिन्न राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। ढुल्लू महतो ने नितिन नवीन को बधाई दी और पार्टी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। धनबाद के एक स्कूल में रजिस्टर में 33 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन मौके पर केवल 21 उपस्थित पाए गए। स्कूल में टाट पर ही एक साथ 5 कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था है। यह स्थिति शिक्षा विभाग के सामने कई सवाल खड़े करती है और संसाधनों की कमी को उजागर करती है। जमशेदपुर में टाटा स्टील को दी गई सबलीज जमीन के रेंट में इजाफा करने का प्रस्ताव है। जिला प्रशासन ने राजस्व बढ़ाने के लिए लीज रेंट को तिगुना करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कंपनी पर लगभग 80 लाख रुपए का सालाना भार आ सकता है। वर्तमान में कंपनी 26,50,000 रुपए का भुगतान कर रही है। रेंट बढ़ोतरी पर प्रशासन 80 लाख रुपए का भुगतान करेगी और टाटा स्टील प्रबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई है। जमशेदपुर के अर्का जैन विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय आईडीए बूट कैंप का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा में नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। शिक्षकों को नवाचार व उद्यमिता के प्रति प्रशिक्षित करना है, ताकि वे विद्यार्थियों के करियर निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम में झारखंड के 24 जिलों से शिक्षक पहुंचे हैं। वेदांता समूह के कारोबार विभाजन से बोकारो को औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। इस विभाजन से क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी और बोकारो के औद्योगिक भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। स्थानीय लोगों में वेदांता के इस कदम से काफी उत्साह है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन्य जीव गणना सर्वे शुरू हो गया है। सारंडा, पोड़ाहाट, चाईबासा और कोल्हान वन प्रमंडल के जंगलों में वनकर्मी पदचिह्न, मल, आवास और भोजन के अवशेषों के आधार पर वन्य जीवों की पहचान कर रहे हैं। इस सर्वे में 500 से अधिक वन कर्मियों के साथ स्थानीय जानकार और विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हैं। तमिलनाडु के इरोड में अभिनेता विजय ने एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय ने सरकार से कई सवाल पूछे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। उनकी इस रैली ने राज्य की राजनीति में चर्चा छेड़ दी है
और उनके संभावित राजनीतिक प्रवेश को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। विजय के समर्थकों में इस रैली को लेकर उत्साह था। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर नेहरू से जुड़े पेपर्स के 51 कार्टन वापस न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की। मंत्री ने कहा कि इन पेपर्स का सार्वजनिक होना जरूरी है ताकि नेहरू के कार्यकाल की सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। अशोक टंडन की किताब अटल संस्मरण में खुलासा हुआ है कि 2002 में कलाम से पहले वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव था, जिसके बाद आडवाणी को प्रधानमंत्री पद सौंपने की बात थी। हालांकि वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति बनना गलत मिसाल कायम करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहा कि यह केस सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस केस में कोई FIR नहीं है और आरोपों का कोई आधार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। वह जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की जगह लेंगे जो 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस सोनक बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे वरीयतम जज हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विधिक सेवाएं प्रदान की हैं और 21 जून 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी जल्द ही रांची के ब्राम्बे स्थित पंचायती राज संस्थान में खुलेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने परिसर का निरीक्षण किया। 45 एकड़ जमीन पर 45 छोटे बड़े भवन हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जल्द ही विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। स्थायी भवन के लिए जमीन की तलाश जारी है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड शराब घोटाले में ACB जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि पूर्व उत्पाद आयुक्तों ने विनय चौबे के दबाव की जानकारी सरकार को क्यों नहीं दी। मरांडी ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है।